भीषण गर्मी, 45 डिग्री के पार पहुंचता तापमान और तपती दोपहर में जब लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं, तब टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक गांव-गांव पहुंचकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। निवाड़ी जिले के धमना, जमुनिया और मथुरापुरा गांव में आयोजित जन चौपाल में मंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को फोन लगाकर समाधान के निर्देश दिए। यही वजह है कि क्षेत्र की जनता उन्हें प्यार से चौपाल वाले सांसद के नाम से जानती है। न कोई मंच, न कोई औपचारिकता। गांव की चौपाल पर ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी बातें सुनते ये हैं केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र खटीक। निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के धमना, जमुनिया और मथुरापुरा गांव में आयोजित जन चौपाल में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं मंत्री के सामने रखीं। ग्रामीणों की शिकायतों को सुनते ही केंद्रीय मंत्री ने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को मौके पर फोन लगाया और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री का कहना है कि चौपाल केवल शिकायतें सुनने का मंच नहीं, बल्कि जनता से सीधे जुड़ने और उनकी वास्तविक परेशानियों को समझने का सबसे प्रभावी माध्यम है। वीरेंद्र खटीक वर्षों से लगातार गांव-गांव जाकर चौपाल लगाने की परंपरा निभा रहे हैं। उनकी सादगी, सहजता और जनता के बीच बैठकर संवाद करने की शैली ने उन्हें क्षेत्र में अलग पहचान दिलाई है। यही कारण है कि लोग उन्हें चौपाल वाले सांसद और चौपाल वाले मंत्री के नाम से पुकारते हैं। हालांकि अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि चौपाल में उठी समस्याओं का समाधान कितनी तेजी से धरातल पर दिखाई देता है। निराकरण हो जाता है और जिन छोटी छोटी बातों के लिए लेकर लोग बाग महीनों परेशान होते हैं, सालों से परेशान हो रहे होते हैं, तो ऐसी अनेकों समस्याओं का निराकरण इस जन चौपाल के माध्यम से मेरा जनता के साथ में संवाद भी हो जाता है, संपर्क भी हो जाता है और उनकी समस्याओं का निराकरण भी हो जाता है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों ने बगैर लाव लश्कर के सहज रूप से जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता ने जिस विश्वास के आधार पर आपको क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुना है, ये आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप हमेशा जो है ना दिल्ली में ना बने रहें या भोपाल में ना बने रहें या केवल अपने मुख्यालय पर ना बने रहें। हमारे देश की 65 से 70% आबादी गांव में रहती है और उसमें से जो थोड़े सक्षम लोग होते हैं वो तो मोटरसाइकिल उठा करके विधानसभा मुख्यालय पर या लोकसभा मुख्यालय पर चले जाते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति और बुजुर्ग व्यक्ति, माताएं, बहनें, ये नहीं जा पाते हैं। इनके साथ में जन चौपाल एक सशक्त माध्यम है। जन चौपाल के माध्यम से लोगों से बहुत आसानी के साथ में संवाद संपर्क हो जाता है। मैं इस व्यवस्था को लंबे समय से करता चला आ रहा हूं और आगे भी जैसा जैसा हमको समय मिलता रहेगा इस कार्य पद्धति को लगातार आगे बढ़ाता रहूं।